दोस्तों 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। तो भैया सुना, ये है तीसरे टर्म में पहला झूठ का डरम, क्योंकि डंकापति कह रहे हैं मैं सत्ता के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तब तो लल्लन भैया ये सुनकर इनके भक्त भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि इतना तो मोटू समोसे का भी लालची नहीं होगा जितना कि ये कुर्सी के हैं। क्योंकि पूरे चुनाव में इन्होंने वोट बटोरने के लिए हिंदू मुस्लिम मटन मछली भैंस और धर्म का सहारा लिया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं मैं सत्ता के लिए पैदा ही नहीं हुआ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में भी रहेगा झूठ ड्रामा जारी, और सत्ता का लालच नहीं है तो झोला लेकर निकल लो हिमालय की पहाड़ी। गजब बेइज्जती है। क्योंकि भैया ना तो इन्हें महंगाई बेरोजगारी से कुछ लेना देना है, ना ही देश के जरूरी मुद्दों से, और पेपर लीक तो पानी की टोटी से भी ज्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही डिग्री लेकर युवा करें ईंट के भट्ठों पर काम, फिर भी झूठ और ड्रामा देखने को मिलता है सुबह शाम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर अंधभक्तों को गोबर का डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही अग्निवीर वाली सरकार चल रही है, ऊपर से संघ वाले भी बैंड बजाने लग गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि मोहन भागवत जेपी नड्डा की बातें सुनकर भड़क गए होंगे, इसलिए उन्होंने मणिपुर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत ही नहीं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, जब बीजेपी वाले अपने मित्रों के नहीं हुए सगे तो भला संघ वाले क्यों नहीं जाएंगे ठगे। बताओ, साल भर से मणिपुर में आतंक मचा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों का घर जलाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन और रसिया का वार रुकवाने वाले महामानव वहां अभी तक नहीं गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि डंकापति का मणिपुर वालों से ना हो कोई नाता, वरना एक फोन कॉल से यूक्रेन रसिया की तरह यहाँ का भी युद्ध रुक जाता।